Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the factors on which resistance of a conductor depends, and also we discussed about the difference between resistance and resistivity. So today students we will discuss with you how we can connect resistance in series and parallel. So we will discuss series combination of resistances. ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस विद यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कब बोलोगे कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में है? स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए तो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन सीरीज. रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी in series. Resistances are said to be in series if current through each resistance passes same. तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कब बोलेंगे? इफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. और स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे देखा जाए बेसिकली लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस 1, दिस इज द रेजिस्टेंस 2, दिस इज द रेजिस्टेंस 3. ठीक है, थ्री रेजिस्टेंसेज है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल है, ये आपका सेकंड टर्मिनल है, ये आपका फर्स्ट टर्मिनल है, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड. तो देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की रेजिस्टेंसेस किसमें हुई? सीरीज कम्बिनेशन में है. ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थ्री रेजिस्टेंसेज है हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. थ्री रेजिस्टेंसेज हैविंग रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड विद ए बैटरी. और यू नो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? अभी करंट क्या प्रोवाइड करती है? करंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेज सीरीज में है और आपने क्या किया, इनको सीरीज में बैटरी से कनेक्ट किया. तो यू नो अभी मैंने बताया कि अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट थ्रू इस रेजिस्टेंस क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा भाई? आई. इसमें भी करंट कितना जाएगा? आई. यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा? आई. तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी भाई? आई इंटू R1. यहाँ पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी? आई इंटू R2. यहाँ पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी भाई? आई इंटू R3. ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे V1 हो जाएगी, ये V2 ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ पे V3. तो R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई भाई? आई इंटू R1. R2 के क्रॉस कितनी है? आई इंटू R2. और R3 के क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है? आई इंटू R3. ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू बेटा IR. ठीक है, तो जो बैटरी की वोल्टेज थी V, देखा जाए वो कहाँ पे डिवाइड होगी भाई? थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी. तो ओम्स लॉ से V1 की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे आई इंटू R1. सभी में करंट सेम है बट रेजिस्टेंसेस अलग है. तो V की वैल्यू कितनी है भाई? आई इंटू R1. V2 की वैल्यू कितनी है भाई? आई इंटू R2. V3 की वैल्यू कितनी है? आई इंटू R3. और यहाँ स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू मान लीजिए IR. ठीक है, R क्या है भाई? टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की. तो यहाँ से I करंट कॉमन ले लिया भाई, पीछे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू RT. आई से आई कैंसिल हो गया बेटा. तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है भाई, तो ये सर्किट की क्या आ जाएगी भाई? टोटल रेजिस्टेंस आ गई. और वो क्या होगी भाई? R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगी? ऐड होगी भाई. ठीक है, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड किया. और जब रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में ऐड किया तो रेजिस्टेंसेस देखिए डायरेक्ट ऐड हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3. तो यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी या टोटल रेजिस्टेंस आएगी सीरीज में कनेक्शन के बाद, तो वो क्या आएगी? देखो ऐड किया है, इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है दैट विल बी वेरी हाई वैल्यू. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते हैं भाई? सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज यूर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज. अब हम बात करते हैं भाई पैरेलल कम्बिनेशन. क्या बात किसकी बात करते हैं अब? पैरेलल कम्बिनेशन की. तो रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में कब बोलेंगे कि रेजिस्टेंसेज पैरेलल में भाई? तो रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में किस कंडीशन में कहेंगे? तो मैंने अभी बता दिया है. देखो सीरीज़ में अभी मैंने बताया, सीरीज़ में क्या रहता है? सेम करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड कर जाती है. सीरीज़ में
करंट क्या रहता है भाई, सेम, वोल्टेज डिवाइड कर जाती है। अभी हमने डिवाइड किया V1 + V2 + V3। अब बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस आर said to be in parallel, resistances are said to be in parallel if voltage across each resistance, if voltage across each resistance is same। तो देखो स्टूडेंट्स, पिछले वाले उसमें टॉपिक में करंट क्या था, एवरेज रेजिस्टेंस में क्या रहा, सेम रहा, बट इस वाले केस में क्या रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंसेज है, R1, ये मान लीजिए भाई R2, और ये मान लेते हैं भाई R3। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में कैसे है देखते हैं। ये 3 रेजिस्टेंसेज है और कनेक्टेड विद द बैटरी, हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दी। ओके, अब बताइए, देखो पैरेलल में क्या आइडेंटिफिकेशन है कि पैरेलल में है। देखिए, ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल है, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के, जिनकी रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3, तीनों रेजिस्टेंसेस के जो फर्स्ट टर्मिनल है, फर्स्ट वो कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। सेकंड टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंसेस किस में अभी पैरेलल में है। और देखिए, ये वोल्टेज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो इन तीनों टर्मिनल पर कौन सी पोटेंशियल रहेगी, वे पॉजिटिव, और इन तीनों टर्मिनल पर क्या रहेगी, वे नेगेटिव। तो तीनों का एक कॉमन टर्मिनल बना दिया, इनका एक कॉमन टर्मिनल बना दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव, तो पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, बेसिकली जहाँ से करंट सप्लाई करते हैं तो करंट डिवाइड किया जाता है। पिछले वाले में तो वोल्टेज डिवाइड होगी थी, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए करंट कितना चला गया, I1, यहाँ पे करंट कितना चला गया बेटा, I2, यहाँ पे करंट कितना चला गया, I3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बताइए, सिंपल अगर देखा जाए, यहाँ पे डिवाइड क्या किया है, करंट डिवाइड किया भाई, वोल्टेज तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखा जाए तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, वोल्टेज सेम है, V/R1 ओम्स लॉ से। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R2। यहाँ से करंट कितना जाएगा, I3 की वैल्यू V/R3। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है ना। ओम्स लॉ से क्या होता है, V = IR। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, V/R। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से मैंने I1 की वैल्यू निकाल दी, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, करंट थ्रू रेजिस्टेंस I3। पीछे से करंट कितना गया, I। तो पीछे से करंट अगर I गया है तो दिस इज I1 + I2 + I3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेटा। तो ये हो जाएगा V/R1, ये हो जाएगा V/R2, और ये हो जाएगा आपका V/R3, और ये हो जाएगा भाई V/R रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल में। तो V/ टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, V कॉमन आ गया, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, तो दिस इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या आ गई भाई, बहुत ही कम आ गई। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंसेस आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आए, तो आप कौन सा कनेक्शन करोगे भाई, पैरेलल कम्बिनेशन लगाओगे। ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या आती है, कम आती है, और सीरीज़ कम्बिनेशन में भाई हाई रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए तो जितने भी डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, उन सर्किट्स के अंदर जो कनेक्शन किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं भाई, पैरेलल ही किए जाते हैं। बिकॉज पैरेलल में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, और नहीं सॉरी डिवाइड हो जाता है। और थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर एक भी डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो अनदर डिवाइस क्या करेंगी, वर्क करती रहेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में अगर डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो भी सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल में प्रेफर किए जाते हैं। क्योंकि अगर एक भी सर्किट में मान लीजिए करंट सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो जो दूसरे वाले सर्किट्स हैं वो काम करते रहते हैं। ठीक है, तो सो वी प्रेफर पैरेलल कम्बिनेशन rather than series in domestic circuits students। ठीक है students, if you have any problem you can take your doubts। Thanks for watching students।